मैं रमेश ठाकुर धनकोठी। तो जो हमारी लैंड थी उस पर ज़बरदस्ती कब्जा गौतम अडानी कंपनी ने कर रखा था और जिसका हमारा कोर्ट के अंदर केस चला है 6 साल से। इस पे एक 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन का एक नया टावर 9A लगाया गया था, जिसको कोर्ट से कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उस केस को अभी इन्होंने मई या जून में खोल दिया गया, जिसकी एप्लीकेशन हमने थाना बरमाणा को दी SHO को कि इस कार्य को रुकवाया जाए। तो SHO साहब ने बोला कोर्ट के अंदर केस चला कि मुझे स्टे की कॉपी दो, मैं नहीं रोक सकती हूँ। और वो पहले ही गाड़ी लेके वहाँ कार्य करवाने के चक्कर में रहे थाना बरमाणा। तो मैं हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आपसे मांग कर रहा हूं और जिला बिलासपुर के जिलाधीश महोदय से मांग कर रहा हूं कि स्थानीय बस्ती जब कंप्लेंट करती है थाना बरमाणा, उनके टेलीफोन का कोई एक्शन नहीं लेता है। हमने 100 नंबर 112 नंबर पे भी कंप्लेंट की, उन्होंने बोला कि थाना बरमाणा के अंदर आप डायरेक्ट बात करें। तो हमने थाना बरमाणा के अंदर जब बात की तो वहाँ जो मुंशी था उसने बड़े प्यार से बात की, मुंशी ने बड़े प्यार से बात की और उसने IO से जब बात करवाई तो IO साइड पे आने से घबरा गया और उसने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई पता नहीं है। हमने कहा कि कोर्ट के अंदर केस चला है, जब डिमार्केशन कंपनी की फेवर में आएगी तो कंपनी इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करे और अपना काम करे। अगर हमारी लैंड है तो हम करेंगे। 6 साल से डिस्प्यूट चला है। जब हमने प्रधान जी से बात की, प्रधान जी ने हमें SHO का नंबर दिया 98-165-3501। जब हमने SHO बरमाणा मैम से बात की तो SHO मैम ने कहा जवाब हुआ कि मुझे स्टे ऑर्डर कोर्ट से ऑर्डर कराया जाए, ऐसे मैं कार्य नहीं रोक सकती हूँ। तो मैं हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और IG और DIG से भी मांग कर रहा हूँ, जिला बिलासपुर के SP महोदय से भी मांग कर रहा हूँ कि स्थानीय बस्ती के साथ इतना अत्याचार होता है। आपकी पुलिस को अगर हम फ़ोन करें तो पुलिस नहीं आती है, पुलिस कंपनी की सपोर्ट में लगी है और कंपनी की सपोर्ट में कार्य करवाती है। बड़े शर्म की बात है, जनता का टैक्स जाता है तब सैलरी मिलती है। और पहले भी ऐसी 3-4 कंप्लेंटें हो चुकी है और जब हमने बरमाणा थाना के अंदर केस दायर किया था और 90 दिन से अंदर केस कोर्ट के अंदर पेश होता है चालान, तो मुझे शक है कि वो चालान भी आज दिन तक कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुआ है। उसमें विटनेस थी और एक SI था जिसने केस दायर किया था। तो पहले भी हमने एप्लीकेशन थाना बरमाणा को दी, जिसके ऊपर आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। हमारा कोर्ट के अंदर केस चला, सेशन कोर्ट के अंदर भी केस था, वहाँ हुआ था कि क्लाइंट को तारा डलने से पहले कंपनसेशन दिया जाए। और CGM कोर्ट के अंदर अभी केस चला है और मैंने हाई कोर्ट के अंदर भी दस्तावेज भेज दिए 2025 में। तो जितने भी संबंधी विभाग है कुंभकर्ण की नींद में सोए। तो हमें कहा कि हम तो फिर मेल CM साहब को भेजते हैं, जिलाधीश को भेजते हैं, प्रधानमंत्री को भेजते हैं। तो ये जवाब मिला कि आप जिसको भेजना उसको भेज दो। तो मैं हिमाचल के IG साहब आपसे मांग कर रहा हूँ कि आपकी पुलिस जनता के लिए रखी गई है कि आप सरमाएदारों की हेल्प करते हैं। बड़े शर्म की बात है कि गरीब जनता के साथ जब कोई बाउंड्री पे कोई डिस्प्यूट होता है, फौजदारी केस बनाने के लिए आ जाते हैं। क्या कंपनी कहती है कि हम उनकी टॉयलेटें तैयार करते हैं, बाथरूम तैयार करते हैं, हर चीज़ तैयार करते हैं, तो क्या फिर जनता को पीसना? हिमाचल सरकार के अंदर क्या खजाने में कमी है? हिमाचल सरकार क्या थाने के अंदर बाथरूम और लेटरिन और जो भी कोई बरांडा है, कोई हॉल है, वो नहीं बनाता है? उनके पास कोई बजट नहीं है? बड़े शर्म की बात है कि कंपनी अगर कोई हेल्प करती है थाना बरमाणा की तो वो जनता के ऊपर थोपा जाता है और थाना बरमाणा की पुलिस कंपनी ऐसी कंपनी के इशारे पे चलती है। मैं SP महोदय आपसे मांग कर रहा हूँ, IG साहब आपसे मांग कर रहा हूँ कि इसको ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जो केस हमारा चला है उस कार्य को एकदम बंद करवाया जाए और ऐसे व्यक्ति के ऊपर छानबीन की जाए, एक्शन लिया जाए। क्यों? एम्प्लॉय होता है, टैक्स जाता है, जनता का उसका टैक्स जाता है, तब सैलरी मिलती है। अगर मर्जी चलेगी तो मर्जी के लिए आप घर भेज सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को। हिमाचल सरकार के IG और DIG से हम मांग कर रहे हैं, लिपापुती क्यों होती है जनता के साथ? इन्हीं शब्दों के साथ एकदम एक्शन लिया जाए। और SP महोदय को भी बिलासपुर से भी हम मांग कर रहे हैं कि जिला थाना के अंदर इसकी जांच करवाई जाए। जब हम कंप्लेंटें करते हैं 100 नंबर पे कंप्लेंटें जाती है, 112 पे कंप्लेंट की और 1100 नंबर पे कंप्लेंट की, उसके ऊपर भी एक्शन। और जब हमने थाना बरमाणा के जो उनका है 76-509 नंबर 50-409 उस पर की तो मुंशी साहब ने फ़ोन उठाया, मुंशी साहब ने बड़े रिस्पेक्ट से बात की, बड़े रिस्पेक्ट से
उन्होंने बात की। और बाद में आईओ ने जब बात की तो थोड़ा इधर की उधर बात करने लगा। उसने कोई बोला नहीं कि मैं साइड पे आता हूँ, मैं कार्य रुकवाता हूँ। तो बाद में जब हमने प्रधान जी को फ़ोन किया, प्रधान जी से हमने नंबर लिया, प्रधान जी ने जब नंबर दिया तो थाना बरमाणा SHO से जब बात की तो स्टे की बात करने लगी। मैंने कहा जब पेशी आएगी तब हम लोग जाएंगे, फिर आपको ऑर्डर करवाएंगे। बड़े शर्म की बात है, चाहे SHO चाहे कोई भी हो, जनता का टैक्स जाता है, उसकी सैलरी मिलती है। जो मर्जी करता है उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर होती है। पहले भी ऐसी कंप्लेंटें दायर हो चुकी है जिसकी अप्रोच डल रही है कि हमारा समझौता करवा दिया जाए। बड़े शर्म की बात है, काम करने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या एक्शन ले रहे हैं। क्या खाकी ड्रेस के ऊपर कोई कानून नहीं है? हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आपसे मांग कर रहे हैं कि आप जब से आपने संभाला है तो अधिकारी और कर्मचारी आपके अंडर नहीं है, आपकी बात नहीं मानते हैं। क्यों? यहाँ सारी सीमा लांघ चुके हैं आपके कर्मचारी और अधिकारी। इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ IG महोदय और DIG आपसे भी मांग कर रहे हैं कि, और जिला बिलासपुर SP से मांग कर रहे हैं, जिलाधीश महोदय आपसे भी मांग कर रहे हैं कि जाँच करवाई जाए। ये जो कोई भी डिस्प्यूट चला है कंपनी के साथ, की जाँच करवाई जाए। अधिकारी क्यों इनके साथ मिली भगती कर रहे हैं? और हमने दस्तावेज हाई कोर्ट के लिए भी, उच्च न्यायालय के लिए भी भेज दिया 2025 में, जितने भी संबंधित विभाग है कि इन्होंने क्या क्या एक्शन लिया और टावर कैसे खोला, जिसका ऑर्डर नंबर 2 में टावर लग रहा है, उसकी हेल्प सारे इन्होंने जितने भी संबंधित विभाग है उन्होंने की। इन्हीं शब्दों के साथ हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आपसे पुनः एक बार फिर निवेदन करते हैं। राहुल गांधी जी, मैं आपसे मांग कर रहा हूं, आप गौतम अडानी की बात हर जगह करते हैं, मगर लोकसभा के अंदर भी करते हैं, प्रियंका मैडम जी भी करते हैं, मगर हिमाचल के अंदर सरकार आपकी है और यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। और हिमाचल सरकार का, जिला बिलासपुर का प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है और हिमाचल की सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है और गौतम अडानी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ राहुल गांधी जी थोड़ा ध्यान रखें, हिमाचल के अंदर आपकी सरकार है, क्या एक्शन हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।